अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन वर्रजीम बिफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी क्या है अरब अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज़ा का परीशा होना। और मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िन बज़्म, सामीन जलसा, नाज़रीन कराम, आज हमारा और आपका इज्तिमा जिस ज़िम्न में हुआ है, हर आने वाला अफरादो अशख़ास बखूबी आशना है कि आज हमारा और आपका इज्तिमा असीर हुज़ूर नबील मिल्लत मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़त माब अलहाज मोहम्मद यासीन नबीली हैदरी क़ादरी मरहूम व मग़फ़ूर के फ़ातिह चहल्लुम के मौके से ईसाले सवाब के ज़िम्न में हम सब हाजिर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी नेक और सालेह औलादों ने जहाँ उलमा के काफ़िले को इकट्ठा किया, वहीं मदारिस इस्लामिया के मुतअल्लिमीन को भी मदऊ किया। रब्बे क़दीर की बारगाह में मेरी दुआ है, खालिक़े कायनात मरहूम के खिदमात और उनकी खातिर जो कुछ इसाले सवाब किया जा रहा है, रब्बे क़दीर शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे, उनकी कब्र को अपने नूर, अपने महबूब के नूर से भर दे। जवारे हैदरी, जवारे रहमत में उन्हें ख़ास जगह इनायत फरमाए। उनकी ख़ताओं पर अपनी गफ़ारियत की चादर डालकर उनकी निजात का ऐलान फरमा दे। उनकी लग़्ज़िशों पर अपनी सत्तारियत के पर्दे को डालकर उनकी बख्शिश का ऐलान करे। उनकी कब्र को पर रहमत और नूर की मूसलाधार बारिश बरसाए। हज़रात, आप काफ़ी देर से इस बज़्म अक़ीदत में बैठ कर अपने क़ुलूब व अज़हान को जला बख्शते हुए नजर आ रहे हैं। महज चंद मिनट में मैं भी आते मतलूबा पर रोशनी डालकर आपके दरमियान से गुजर जाऊंगा। खालिक़े कायनात का फरमान, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया। कभी गौर किया, कभी सोचा कि अल्लाह ने जिंदगी ऐसी अजीम दौलत के साथ मौत ऐसे भयानक रिश्ते को क्यों जोड़ दिया? वो मौत जो बाप को बेटे से अलग कर दे, वो मौत जो भरे हुए घर को उजाड़ कर रख दे, वो मौत जो बीवी को अभागन बना दे, वो मौत जो बच्चों को यतीम कर दे। आखिर अल्लाह ने जिंदगी ऐसी अजीम दौलत के साथ मौत ऐसे भयानक रिश्ते को क्यों जोड़ दिया कि जिस मौत से इंसान बेसहारा हो जाए। बाप चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, बाप चाहे जितना कमजोर हो जाए, बाप जितना नहीफ हो जाए, लेकिन घर का सबसे मजबूत पिलर बाप ही हुआ करता है।
घर के दहलीज पर बाप का टूटा हुआ जूता पड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि घर में बहुत बड़ा निगहबान मौजूद है। उस वक्त तक बेटा दुनिया का सबसे मजबूत तरीन बेटा इंसान होता है कि जब तक उसके कांधे पर अपना बूढ़ा बाप अपने हाथ को रखकर सहारा लेकर चला करता है। दुनिया का सबसे मजबूत तरीन इंसान वो बेटा होता है। लेकिन वही बूढ़ा बाप जब कांधे पर जनाजे को लेकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है, उस दिन इंसान दुनिया का सबसे कमजोर तरीन इंसान हो जाता है। पूरी दुनिया वाले मिलकर भी एक बाप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आखिर हमने गौर किया, कभी सोचा कि अल्लाह ने जिंदगी के साथ मौत को क्यों लगा दिया? मौत ना होती कभी कोई बेटा यतीम नहीं होता, मौत ना होती कभी कोई औरत अभागन नहीं होती, मौत ना होती तो कभी कोई भरा हुआ घर बर्बाद नहीं होता। आखिर अल्लाह ने मौत के साथ, जिंदगी के साथ मौत को क्यों लगाया? तो रब का फरमान है, मेरे बंदो, हमने जिंदगी ऐसी अजीम दौलत के साथ मौत ऐसे भयानक रिश्ते को जोड़ा है तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, तुम में आमाल के एतबार से कौन आला है, किरदार के एतबार से कौन बेहतर है, किसका कैरेक्टर अच्छा है, किसका किरदार ज्यादा अच्छा है। लिहाजा मुसलमानों, पता चला कि रब ने जिंदगी ऐसी अजीम दौलत के साथ मौत ऐसे भयानक रिश्ते को जोड़ा है तो सिर्फ इसलिए ताकि हमारा इम्तिहान लिया जाए कि हम में अमली मैदान में कौन ज्यादा आगे निकल गया। इसलिए नहीं कि किसने कितनी जमीन खरीद ली, किसने कितने फ्लैट खरीद लिए, किसने कितनी सवारियां खरीद ली, किसने कितना बैंक बैलेंस कर लिया, किसने कितना गसब कर लिया, किसने कितने को लूट लिया, कितने को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने जिंदगी के साथ मौत, मौत के साथ जिंदगी, जिंदगी के साथ मौत को इसलिए नहीं पैदा किया बल्कि सिर्फ इसलिए कि हम में से अमल के एतबार से कौन आ रहा है, किरदार के एतबार से कौन अफजल है, किसका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है। लिहाजा मुसलमानों, आखिर मौत है, मरना सबको है। कुछ ऐसा करके जाए कि मरने के बाद भी हमारा नाम बाकी रहे। आज जामिया में आप जाएंगे ना, तो जैसे जामिया के गेट पर कदम रखेंगे, बुलंदो बारह मीनारे से आवाज आएगी कि यासीन अलहाज यासीन साहब मरहूम मकबूर ने ऐसा काम किया कि हजरात गिरामी जब तक ये अदारा रहेगा उसका सवाब मरने वाले को मिलता रहेगा। पूरी जिंदगी उन्होंने दीन की खिदमत में वक्त किया। अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत से नवाजे, नामो नमूद का नामो निशान नहीं था। हजरात गिरामी, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इन तमाम खिदमात को शर्फ कबूलियत से नवाजे। हुजूर नबील मिल्लत का जवार उन्हें नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम उनकी कब्र को अपने नूर, अपने महबूब के नूर से भर दे। उनके बच्चों को सब्र जमील अता करे और उन सब्र पर अजर जजील अता फरमाए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। तुम में अमल के एतबार से कौन आला है, किसका किरदार अच्छा है, किसका कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन ये मुसलमानों, आज सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि दौलत के मैदान में हम आगे निकल गए, सरवत के मैदान में हम आगे निकल गए, सरमाया के मैदान में हम आगे निकल गए, लेकिन इखलाक, किरदार, कैरेक्टर के मैदान में सबसे पीछे हम हो गए। सबसे पीछे इखलाक इतना गिर गया कि इतना गिर गया, किरदार इतना लूज हो गया कि ना बाप बेटे का ख्याल है, ना भाई भाई का ख्याल है, सिर्फ दौलत के आगे हम अंधे होते चले जा रहे हैं। लिहाजा जरूरत यह है मुसलमानों के अपने इखलाक, किरदार, कैरेक्टर को सुधार ले। हमें सबसे अच्छा वो है कि जो इखलाक के मैदान में, किरदार के मैदान में, कैरेक्टर के मैदान में सबसे आगे निकल गया। रब का फरमान है, हमने जिंदगी के साथ मौत को पैदा किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। तुम में अमल के एतबार से कौन आला। लिहाजा जरूरत यह है कि ऐसा काम कर जाए कि हम दुनिया के इम्तिहान से कामयाब व कामरान होकर गुजरे। और इम्तिहान आज हमारा ही नहीं लिया जा रहा, तारीख गवाह है। दुनिया जब से वजूद में आई, इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत आदम आए, उनका इम्तिहान लिया गया।
इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे, उनका इम्तिहान लिया गया। इस्माइल ज़बीउल्लाह, उनका इम्तिहान लिया गया। मूसा कलीमुल्लाह रहे, उनका इम्तिहान लिया गया। हज़रत ईसा का इम्तिहान लिया गया। जहाँ नबियों का इम्तिहान लिया गया, वहीं नबियों के सरदार प्यारे मुस्तफ़ा का भी इम्तिहान लिया गया। जहाँ रसूल का इम्तिहान लिया गया, वहीं असहाबे रसूल का भी इम्तिहान लिया गया। जहाँ असहाबे रसूल का इम्तिहान लिया गया, वहीं आले रसूल का भी इम्तिहान मैदान करबला में लिया गया। औलिया कामरीन बुजुर्गान दीन का इम्तिहान लिया गया। जब सबका इम्तिहान लिया गया तो हमारा भी इम्तिहान लिया जाएगा। हमें बेहतर वो है जो दुनिया के इम्तिहान से कामयाब। और इम्तिहान ये तो ऐसा इम्तिहान है कि पेपर पहले ही आउट हो गया। हजराते गिरामी, पेपर पहले ही आउट हो गया। अब हमें खुश नसीब वो है जो इम्तिहान की तैयारी कर ले। करना क्या है? अपने अखलाक को, किरदार को, कैरेक्टर को आला कर लेना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया रहमत जोश में है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया रहमत जोश में तशरीफ लाए। आयशा, जो मांगना चाहती हो मांग लो। आयशा, मुझसे जो तलब करना चाहती हो तलब कर लो। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, आका अगर आप इजाजत दे दे तो मैं अपने बाबा से न पूछ लूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ पूछ लो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा जाती हैं। जाने के बाद फरमाया कि बाबा, आज अल्लाह के रसूल की दरिया रहमत जोश में है। आका ने फरमाया कि जो मांगना चाहती हो मांग लो। बाबा आप बताएं तो सही कि मैं क्या मांगूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा देते हैं, इरशाद फरमाते, बेटा मशवरा तो दूंगा लेकिन एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त बाबा? कहा कि अल्लाह के रसूल जो तुम्हें बताए ना वो मुझे आकर बताना होगा। कहा इंशाअल्लाह रहमान। कहा जाओ, अब अल्लाह के रसूल अगर तुमसे पूछे ना कि जो मांगना चाहती हो मांग लो, तो कहना कि जब आप मेराज में गए थे ना, आप और आपके रब के दरमियान बहुत सारी राजों ने आज की बात हुई। उन राज की बातों में सिर्फ कोई एक राज की बात मुझे बता दीजिए, और जब अल्लाह के रसूल बताएं तो मुझे आकर फौरन बता देना। उम्मुल मोमिनीन तशरीफ लाती हैं। फिर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आयशा मांगती क्यों नहीं, मांग लो जो मांगना चाहती हो। क्या या रसूल अल्लाह, शब मेराज में आप गए थे, आप और आपके रब के दरमियान राजो न्याज की बहुत सारी बातें हुई थी। बाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन राज की बातों में से कोई एक राज की बात मुझे बता दीजिए। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते हैं। क्या ये मशवरा तुम्हें उमर अबू बकर ने दिया है ना? वो इल्म दोस्त थे, उन्होंने इल्म को पसंद किया। क्या हाँ या रसूल अल्लाह, एक राज की बात मुझे बताए, मैं सब नहीं जानना चाहती, तवज्जो चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, नौजवान, बुजुर्गों, उम्मुल मोमिनीन ने जब फरमाया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा जानती हो, जब हमारे और हमारे रब के दरमियान राज़ो रियाज की बात हो रही थी ना, तो मेरे परवरदिगार ने मुझे मुज़्दे जाफिज़ा सुना दिया, एक खुशखबरी दी। कहा वो कौन सी खुशखबरी है? अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि प्यारे महबूब, हम आपकी उन उम्मतियों को, जिन उम्मतियों ने कभी किसी का दिल ना दुखाया होगा, कभी किसी का दिल ना तोड़ा होगा, हम उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देंगे, हम उसे बेहिसाब जन्नत में भेज देंगे। इतना सुनना था। उम्मुल मोमिनीन मुस्कुराने लगी। क्या या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे तो मैं अपने बाबा को बता दूं, मैंने बाबा से वादा किया है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर आई। कहा बाबा अल्लाह के रसूल ने राज की बात बता दी। कहा कौन सी बात बताई? कहा प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि रब्बे कदीर ने राज की बात में परवरदिगार आलम ने उससे वादा किया है कि प्यारे महबूब, आपकी उम्मतियों में हम उन उम्मतियों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देंगे जिन्होंने कभी किसी का दिल ना दुखाया होगा, कभी किसी का दिल ना तोड़ा होगा, हम उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देंगे। इतना सुनना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखें बरसने लगी, रोने लगे, अश्कबार हो गए। उम्मुल मोमिनीन फरमाया बाबा आप रो रहे हैं, ये तो खुशखबरी है, ये तो हम सबके लिए बड़ी अच्छी खबर है, आप रो क्यों रहे हैं? उम्मुल मोमिनीन ने जब इतना फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया आयशा तुमने आईने का एक रुख देखा, मैं दोनों रुख देख रहा हूं। तुम सिक्के के एक पहलू को देख रही हो, मैं दोनों पहलू को देख रहा हूं। अगर अल्लाह ताला
दिल न दुखाने, दिल न तोड़ने वालों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। तो जिनका मशगला होगा लोगों को तोड़ना, दिल दुखाना, उनके साथ मामला क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल की उम्मतियों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। मैं तो उनके लिए रो रहा हूं कि उनका क्या होगा। ये खलाक, ये किरदार, ये कैरेक्टर हजरात गिरामी जिंदगी का महबूब मसला बना ले। ये उनके लिए छोड़ दे जिनके जिंदगी का काम ही तकरीबकारी है, जिनके जिंदगी का काम ही तोड़ना है। वो खुद तोड़ते और बिखरते चले जाएंगे। आप अपने आप की जिम्मेदारी ले, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान हम तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले बनेंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। और इतना जरूर करें कि जब खाएं हलाल खाएं, जब बोले सच बोले। पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है, इश्क रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चलें। मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। मस्जिदों को भरे, अल्लाह हमारे घरों को भरेगा। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे क़दीर अलहाज मोहम्मद यासीन हैदरी नबीली की कब्र को अपने नूर, अपने महबूब के नूर से भर दे। जवार रहमत में उन्हें खास जगह अता फरमाए। उनकी अहलिया, उनके बच्चे बच्चियों, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सब्र पर अजर जसील अता फरमाए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान दिया जाए। तो जब नबीन का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का, बुजुर्गान दीन का इम्तिहान लिया गया, तो क्या हम गुलामों का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? हमारा भी इम्तिहान लिया जाएगा। लेकिन हमें बेहतर वो लोग हैं जो दुनिया के इम्तिहान से कामयाब व कामरान होकर गुजरे। ये आयत मुक़द्दसा पूरे कुरान का नज़ूल इस रसूल पर हुआ जब वो रहमत वाले आका आलम बतून से आलम ज़ुहूर में तशरीफ लाए। 70,000 मलाइका बारगाह मुस्तफ़ा में हदीस सलातो सलाम पेश कर रहे थे। ये खड़े हो जाओ और आका की बारगाह में